नमस्कार, मैं सौरभ आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल कंपटीशन नगर में स्वागत करता हूं। आज है फ्रैक्शन या भिन्न की इंट्रोडक्शन क्लास। इस क्लास में हम आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन और फ्रैक्शन में यूज होने वाले सारे टर्म्स जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल, लाइक, अनलाइक, इस तरह से जितने भी टर्म्स फ्रैक्शन में यूज होते हैं उन सभी चीज़ों का डाउट बिल्कुल क्लियर कराएंगे एकदम बेसिक से। इन सभी टर्म्स का यूज इस चैप्टर के साथ साथ अलग अलग चैप्टर्स में होता है, तो इसका जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। तो बिल्कुल चलिए एकदम शुरुआत से करते हैं फ्रैक्शन की शुरुआत। देखिए फ्रैक्शन किसको कहते हैं? एक ऐसा टर्म जो P बाई Q के फॉर्म में लिखा हुआ हो, जहाँ पर P और Q क्या है? कोई नंबर है। जो ऊपर लिखा होता है उसको आप क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर बोलते हैं। इसको हम कहते हैं हिंदी में अंश। और जो नीचे लिखा रहता है इसको क्या बोला जाता है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आप लोगों को ये चीज़ें पता हैं। ये होता है हर। जैसे कि कोई नंबर लिखा हो 5/7 तो आप कहते हैं ये एक फ्रैक्शन है। या फिर चाहे माइनस में कोई नंबर लिखा हो -2/9, ये भी क्या है? एक फ्रैक्शन है। 1/7 क्या है? एक फ्रैक्शन है। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूँ क्या 1/0 एक फ्रैक्शन है? तो 1/0 जो होता है 1 लिखा हो या 5/0, यानी कि ऊपर कोई नंबर लिखा हो और नीचे 0 का यूज हुआ हो, तो इसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड या इसको आप अनडिफाइंड भी कह सकते हैं। अनडिफाइंड। तो ये क्या होता है? इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड इसको बोला जाता है। इस तरह की चीज़ को आप फ्रैक्शन नहीं बोलते हैं। तो कैसे जानेंगे कि किसको फ्रैक्शन बोलते हैं, किसको नहीं बोलते हैं? देखिए P बाई Q के फॉर्म में हो और Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर Q 0 के इक्वल नहीं है तो उसको आप फ्रैक्शन बोल सकते हैं। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 0/7, तो क्या ये एक फ्रैक्शन है? देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये P है और ये Q है। हम कह रहे हैं P 0 हो सकता है, लेकिन Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर Q 0 के इक्वल नहीं है, एक नंबर है, तो आप इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये 0 इसकी वैल्यू आती है। यानी कि ऊपर 0 लगा हुआ हो और नीचे कोई नंबर लिखा हो, जैसे 0/11 ऐसे, इसकी वैल्यू क्या आती है? हमेशा 0 आती है। इसको भी आप एक फ्रैक्शन बोल सकते हैं, इसको एक फ्रैक्शन बोल सकते हैं, जबकि ये फ्रैक्शन नहीं है। अगर मैं एक नंबर आपको दे दूं 7, क्या ये फ्रैक्शन है? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? P बाई Q के फॉर्म में होना चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या 7 को आप 7/1 नहीं लिख सकते हैं? तो 1 0 तो है नहीं, एक नंबर है, और 7/1 करने से कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, अब भी ये 7 ही है। तो आप 7 को फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं, एक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 7/1। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा किसको फ्रैक्शन या भिन्न बोलते हैं और किसको नहीं बोलते हैं। इस 0 वाली चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नीचे डिनोमिनेटर में, हर में कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर नीचे 0 होता है ना, तो न्यूमरेटर में कोई भी नंबर लिखा हो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है, इनफाइनाइट होती है। इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये एक फ्रैक्शन नहीं है। जबकि अगर ऊपर की तरफ न्यूमरेटर में 0 लगा हुआ हो तो उसकी वैल्यू जो 0/7 है, इसकी वैल्यू 0 है, इसको आप फ्रैक्शन बोल सकते हैं, जहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग टाइप ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे और सारे एक एक टर्म में सारे डिफाइन करूँगा। टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहला टाइप देखिएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन इसको हिंदी में बता दे रहा हूँ, जिसको हिंदी में ज़रूरत है वो इसे भी देख सकते हैं। उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन ही वो चीज़ है जो एक फ्रैक्शन को लिखने का सही तरीका है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन ही वो चीज़ है जिसको फ्रैक्शन को लिखने का जो है वो सही तरीका है। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 3/7, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है।
1/9 ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे पहचानते हैं? इसमें हमेशा न्यूमरेटर जो है, ऊपर वाली जो चीज़ है वो हमेशा कम होती है डिनोमिनेटर से। आप ऐसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर इज लेस दैन डिनोमिनेटर। हमेशा अंश छोटा होना चाहिए और हर बड़ा होना चाहिए। अगर इस तरह से आपको दिखता है तो इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और प्रॉपर फ्रैक्शन ही है जो किसी फ्रैक्शन को लिखने का एक परफेक्ट तरीका है। कोई और भी नंबर हो सकता है, -7/19। तो यहाँ पर हमने 7 क्या है, एक छोटा नंबर है, 19 बड़ा नंबर है, यानी न्यूमरेटर लेस है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, ग्रेटर है, आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। दूसरा देखिएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको बोलते हैं हिंदी में अनुचित भिन्न। ये अनुचित है, ये लिखने का एक सही तरीका नहीं होता अनुचित भिन्न, लेकिन ये भी आपको देखने को मिलेगा अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न किसको कहते हैं? जैसे मैं कोई नंबर यूज करूं 8/5, 13/6, इस तरह के नंबर जो होते हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न होते हैं। इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। हमेशा जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वही एक सही तरीका होता है भिन्न को लिखने का। यहाँ पर आपने देखा न्यूमरेटर छोटा था, यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूमरेटर जो ऊपर वाला नंबर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से। यहाँ भी देख सकते हैं आप इस तरह से -17/5, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर न्यूमरेटर वाला नंबर बड़ा और डिनोमिनेटर वाला नंबर छोटा हो तो आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। अगला टाइप देखिएगा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न ये कैसे होता है? ये देखने में ऐसे होता है, आपने देखा है ना, जैसे 2 होल 1/4, इसको ऐसे पढ़ते हैं 2 सही 1/4 या 2 होल 1/4। 3 होल 7/9 इसको बोलते हैं मिश्रित। इसमें ये वाला एक टर्म भी आता है, इसलिए इसको मिश्रित या मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। निगेटिव भी हो सकता है, -3 होल 7/11, ऐसे एक नंबर हो गया। ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होता है? 8/5 ऐसे होता है। आप इसको डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से कैसे बनाते हैं। जैसे इसको क्या लिखेंगे, 1 होल 3/5। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये मिक्स फ्रैक्शन है। अगला टाइप देखिएगा रेसिप्रोकल, एक वर्ड यूज होता है। इसमें देखिए सारे टर्म्स आप जानते रहिए। मैं आपको उन सारी चीज़ों को बता रहा हूँ जो मैथ्स पढ़ते समय कभी यूज होता है। फ्रैक्शन के और भी ढेर सारे टाइप होते हैं लेकिन उनका कभी यूज नहीं होता है, तो ऐसी चीज़ों को यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन नहीं करा रहा हूँ। मैं आपको वो सारी चीज़ें बता दूँगा जो मैथ्स कभी आप लगाते हैं तो उस शब्द का, जैसे मिश्रित भिन्न आपका है, मिक्स फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल, ये एक नॉर्मल चीज़ है। जैसे ही आप मैथ लगाना शुरू करेंगे, कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो इन सारे टर्म्स का वो यूज करता है, तो आपको ये समझना होगा कि हाँ इन चीज़ों का क्या मीनिंग होता है। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल को आप व्युत्क्रम बोलते हैं हिंदी में, व्युत्क्रम बोलते हैं। ये जो चीज़ अभी है इसके मैं और सारे एग्जाम्पल कराऊंगा कि आप कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं। जिन लोगों को ये पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनके लिए हम और सारा एग्जाम्पल अभी देंगे। रेसिप्रोकल, जैसे मान लीजिए कोई एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, भिन्न दिया है 2/9, आपसे कहा जाए 2/9 का आप रेसिप्रोकल बताइए, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दीजिए, बदल दीजिए। 2/9 को हमने 9/2 लिख दिया और ये एक रेसिप्रोकल फ्रैक्शन हो गया। जैसे आप करिए एक क्वेश्चन और, -3/7, इसको कैसे करेंगे, 7/-3, ये हो गया रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या है, 2/9 का 9/2। अगला टर्म देखिएगा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन,
लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि लाइक फ्रैक्शन कहते किसको हैं। पहले जैसे 2/7 एक नंबर लिखा हो, एक नंबर मैंने लिखा 5/7, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर, एक सिंगल फ्रैक्शन को आप लाइक या अनलाइक नहीं बोलेंगे, एक सिंगल फ्रैक्शन को नहीं बोलेंगे, एक यहाँ पर है एक भिन्न और एक भिन्न यहाँ पर है, तो इन दोनों में अगर आप ध्यान देंगे तो इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है। अगर दो टर्म्स के डिनोमिनेटर सेम आपको मिल रहे हों तो ऐसे फ्रैक्शन को आप लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। और भी हो सकते हैं जैसे 9/7, तो ये सभी लाइक फ्रैक्शन है। और एक अलग एग्जांपल जैसे मान लीजिए 1/9 -7/9 11/9, तो ये आपस में लाइक हैं और ये आपस में लाइक हैं, दो अलग अलग एग्जाम्पल हैं। तो लाइक फ्रैक्शन क्या हो गया, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर या हर सेम हो, उन सभी टर्म्स को, उन सभी को आपस में हम लाइक टर्म कहते हैं या लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, अब अनलाइक फ्रैक्शन फिर क्या हुआ, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन जैसे एक एग्जांपल से बताता हूँ, 5/11 और 9/17, इन दोनों में क्या कोई चीज़ आपको सिमिलर मिल रहा है, कोई भी चीज़ सेम नहीं है। ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम ना हो उसको आप अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। मैं अलग एग्जांपल देता हूँ, 5/7 और 5/9, ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर जो हर है वो अलग अलग है। यहाँ पर भी देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, यहाँ पर इन दोनों का अलग अलग है। न्यूमरेटर भले ही सेम हो जाए, अंश भले ही सेम हो जाए, लेकिन जो डिनोमिनेटर हर है वो हमेशा अलग अलग होना चाहिए। इस तरह की चीज़ को आप अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। और लाइक फ्रैक्शन को भी या अनलाइक फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर से ही चेक करते हैं, उसका न्यूमरेटर भले ही सेम हो, उससे आप लाइक या अनलाइक फ्रैक्शन को नहीं जान पाएंगे। चलिए अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से कैसे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अभी बताया मैंने, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, उनको आप इम्प्रॉपर या अनुचित भिन्न कहते हैं। तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन आपको बनाना बताते हैं, मिश्रित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न से मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना। जैसे कि 8/5 हमने एक नंबर लिया है, तो इसको तरीका क्या होता है, जैसे 8 है तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 डिवाइड कर दिया हमने 5 से, तो 5 1 जा 5 और 8 में से 5 कम करेंगे 3। यहाँ पर आपका क्वोशंट भागफल आया है, ये आपका शेष या रिमाइंडर आया है, ये आपका भाजक है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। तो 8/5 को अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, जो यहाँ पर आया है उसको ऐसे लिखेंगे, जो रिमाइंडर या शेष आया है उसको यहाँ लिखेंगे और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे। तो 1 होल 3/5 या 1 सही 3/5 इस तरह से हो गया। कोई और देख लीजिए एक एग्जांपल, जैसे 13/4 लिखा हुआ है, तो 13/4 को कैसे डिवाइड करेंगे, 13 हमने लिख लिया, यहाँ पर 4 लिख लिया, 4 3 जा 12, 13 में से 12 कम करेंगे 1। इसको लिखने का तरीका है 3 होल 1/4, जो यहाँ पर आया है उसको ऐसे लिखेंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद रिमाइंडर या शेष को यहाँ और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं नीचे। अगला देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि एक नंबर लिखा हो 39/8, इसको लिखना है, तो आप जानते हैं जितनी बार आप डिवाइड करोगे वो यहाँ से रहेगा। तो आप इससे कितनी बार डिवाइड करोगे बताइए, 8 पंचे 40 होता है, तो नहीं होगा, 8 चौक 32, 4 बार जाएगा, तो 4 यहाँ लिख दीजिए। 32, 8 चौक 32 करने पर रिमाइंडर कितना आया है, 7 आया है, तो यहाँ लिखिए अपान में जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। यानी कि आप स्टार्टिंग में, जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि ऐसे अगर आप करते हो तो ऐसे ना करके डायरेक्टली आदत डालिए करने की कि आप यहीं से फाइंड कर पाओ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाओ। कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जब आप छोटी क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं ना, उस समय इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कभी आंसर में अगर आ जाता है तो आप पीछे जब पलट करके आंसर उसका देखोगे तो ऐसे रहता है मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, क्योंकि इम्प्रॉपर इसका नाम ही है अनुचित, यानी ये लिखने का सही तरीका ही नहीं है। हमेशा न्यूमरेटर को छोटा होना चाहिए, जबकि यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है, इसलिए उसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया जाता है।
एक एग्जाम्पल से और देख लीजिएगा, इसको आप लोग भी करने की कोशिश करिए। 8 है तो इसको कैसे लिखेंगे बताइए। 8 से 9 बार जाएगा ना, तो जितनी बार आप डिवाइड कर रहे हो उसको यहाँ लिख लो, 9 8 72, रिमाइंडर कितना आएगा 9 8 72, 72 और 6 78 होता है, तो 6 यहाँ लिख लीजिए जिससे डिवाइड कर रहे हो। तो सिंपली आप इस तरह से कर पा रहे होंगे आसानी से। सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, सिंपल फॉर्म किस तरह से सिंपल फॉर्म में करते हैं किसी फ्रैक्शन को। सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ऑफ है, सिंपल फॉर्म फॉर्म है ऑफ फ्रैक्शन, सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ठीक, ये मतलब होता है भिन्न का साधारण रूप, भिन्न का सामान्य रूप। जैसे कि एक 30/75 नंबर है, तो कोई फ्रैक्शन जो होता है उसका लिखने का सही तरीका ये होता है कि वो बिल्कुल कैंसिल नहीं होना चाहिए। अगर वो कैंसिल हो सकता हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में अगर कैंसिल हो सकते हों, तो उनको कैंसिल करा लेना चाहिए, कैंसिल करा करके उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। यही एक फ्रैक्शन का लिखने का सही तरीका है। जैसे 30 और 75 में क्या किसी चीज़ से कैंसिल हो सकता है, तो बिल्कुल 5 से कैंसिल करिए, 6 एक बार कैंसिल करिए, 5 से एक बार, 2 बचा, 5 5 25। अब जो है देखिए 6/15 को आप आगे कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ये है सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शन कभी भी अगर इस तरह से हो, आपको दिख रहा हो कैंसिल होने लायक है, तो उसको कैंसिल करा के ही लिखा जाता है। जैसे 65/26 इस तरह से एक नंबर लिखा हुआ है, तो जब इस तरह से नंबर लिखा रहता है तो आप चेक करिए कि क्या ये कैंसिल तो नहीं हो सकता है। तो देखिए अगर 13 से कैंसिल करिएगा, 13 से 5 बार 65 होगा और 2 बार ये 26 होगा। किसी एक नंबर से दोनों कैंसिल हो गया, 13 से 65 भी कैंसिल हो गया और 26 भी कैंसिल हो गया, तो इसको आप 5/2 लिख सकते हैं। ये एक सिंपल फॉर्म है, ये एक सही तरीका है लिखने का। अच्छा, एक और कर लीजिए, 119/51, तो 13 से कैंसिल कराइए, 13 से कटेगा, ये 17 से कटेगा, 17 7 119 और 17 से 3 बार 51, तो 7/3 इसका आंसर हो गया। आगे देखिएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट, ये सारे टर्म्स जान लीजिए अच्छे से, बहुत ही सिंपल बात होती है, बस इतना ही है कि आप जान लें बस इसको। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट किसी भिन्न का समतुल्यांक, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। जो इक्विवेलेंट वर्ड यूज है इसको हिंदी में भी बताते जा रहा हूँ, समतुल्यांक इसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर 7/17 है, ठीक, अगर आपको इसे किसी दूसरे नंबर में कन्वर्ट करना है तो आप किसी नंबर से, मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे कि मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आपको उसके न्यूमरेटर में भी 7 से ही मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। जैसे 7 × 7 49/17 7 119, ये है आपका इक्विवेलेंट फॉर्म, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म। और इसी को जब कैंसिल कराएंगे तो आपका वापस से 7/17 आ जाएगा। जैसे ये लिखा है तो 6/15 एक नंबर है, ठीक है, 6/15 नंबर है, इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, जैसे 3 से मल्टीप्लाई करके आप 5 से मल्टीप्लाई करके आप 75 बना सकते हैं। इसी तरह से आपको ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वापस से 30/75 आ जाएगा। तो 30/75 को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये समतुल्यांक है किसका, 6/15 का। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे 3/12 है, आपको किसी कारण से डिनोमिनेटर में 36 चाहिए, नीचे आपको 36 चाहिए, तो क्या करेंगे, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे अगर किए हैं तो ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 9/36। तो 3/12 का समतुल्यांक या इक्विवेलेंट फॉर्म है 9/36। आपको कोई डिफरेंट अगर डिनोमिनेटर चाहिए तो आप किसी अलग नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बस ऊपर और नीचे दोनों में ही मल्टीप्लाई करना होगा। अगला है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एक वर्ड यूज होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ फ्रैक्शन, इसको ऑफ फ्रैक्शन लिख दे रहा हूँ पूरा मैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन। इसको किसी भिन्न का बोलते हैं गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक इसको बोलते हैं, गुणात्मक तत्समक। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणात्मक तत्समक। जैसे एक मान लीजिए फ्रैक्शन a बाई बी है, अगर इसमें हम b बाई ए से मल्टीप्लाई कर दें तो आप जानते हैं a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। एक मैं नंबर ले रहा हूँ 5/7, आपको बताना होगा कि 5/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा या गुणात्मक तत्समक क्या होगा। तो 5/7 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए जिससे कि इसकी वैल्यू 1 हो जाए। तो आप बताइए किससे मल्टीप्लाई करोगे? आप कहोगे 7/5 से कर दीजिए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो किसी फ्रैक्शन को 1 बनाने के लिए जिस नंबर से गुणा करना पड़ता है वो इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। जैसे 5/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हुआ? 7/5। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए मैं 15/19 लिख रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 15/19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो आप कहेंगे 19/15, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि 19/15 से अगर मैं इसमें गुणा करता हूँ तो वैल्यू 1 आ जाती है। जिस भी नंबर से उस पहले वाले नंबर में मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए, वही नंबर यानी 19/15 ही इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। और एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं, -1/7 अगर है, आप बताइए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। आपको इसे 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये 7 इससे कैंसिल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस में है और आपको 1 लेके आना है, तो आपको -7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अब देखिए माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, 1 आपका आंसर हो गया। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा? -7 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो -1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -7 हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।